नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कॉलेज एडमिशन स्कॉलरशिप्स.com के आज के सेशन में। तो आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आपके मार्क्स 300 से 400 के बीच में हैं, अगर आपके मार्क्स 300 से 400 के बीच में आ रहे हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपको कौन कौन से ब्रांचेस मिल सकते हैं और किस बजट में मिल सकते हैं, तो इसके ऊपर अभी डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके आप हमसे पूछ सकते हैं। पेड गाइडेंस अगर आपको लेना हो तो आप वो भी इसी नंबर पे संपर्क करके ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन से लेकर के सीट अलॉटमेंट रिपोर्टिंग तक हम लोग आपको प्रॉपर गाइड करते हैं, जिसमें कॉलेज की डिटेल, बॉन्ड, स्टाइपेंड, कॉलेज की डिटेल, फीस क्या है, कट ऑफ क्या गया था, कैसे आपको काउंसलिंग में अप्रोच करना है, सब कुछ हम एक्सप्लेन करते हैं। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अभी का टॉपिक। तो 300 से 400, देखिए 400 मार्क्स अगर आपके हैं तो 35 से 40 हज़ार के बीच आपका रैंक होगा। 300 अगर आपके मार्क्स हैं तो 75 से 80 हज़ार के बीच में या 75 हज़ार के आसपास आपका रैंक होगा। तो 40 हज़ार से लेकर के या 35 हज़ार से लेकर के और 70-75 हज़ार रैंक के बीच में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, तो इस रैंक पे आपको सिर्फ डिप्लोमा मिल सकता है, एनेस्थीसिया, ईएनटी, ऑप्थल, इन सब में, वो भी एनबी डिप्लोमा जो है वो मिल सकता है 35 हज़ार से लेकर के और 50, 55, 60 हज़ार रैंक तक आपको मिलने की संभावना है। बट इंस्टीट्यूट बहुत ही खराब होगा, कोई बेकार इंस्टीट्यूट होगा या बिल्कुल 100 बेड का हॉस्पिटल होगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वगैरह उसमें मिलेगा, तो बहुत खास ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा डीएनबी आपको नॉन क्लिनिकल मिलेगा। डीएनबी के अलावा अगर हम बात करें एमडीएमएस, तो वो भी आपको नॉन क्लिनिकल मिलेगा। 35 हज़ार अगर आपकी रैंक है तो मॉपअप या स्ट्रे मॉपअप में हो सकता है आपको पैथोलॉजी गवर्नमेंट में मिल जाए। अदरवाइज बाकी सारे ब्रांचेस जो हैं वो नॉन क्लिनिकल, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सब ब्रांचेस आपको मिलेंगे। गवर्नमेंट की बात छोड़ते हैं, डीएनबी डिप्लोमा की बात छोड़ते हैं, तो अब हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो अब हमारे पास में ऑप्शंस हैं प्राइवेट के। तो प्राइवेट में किस बजट में कहाँ पे क्या मिल सकता है, देखिए 35 हज़ार से 50 हज़ार के बीच में अगर आपका रैंक है तो रेडियो और डर्मा अगर आप लेना चाहते हैं तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज में 40 लाख से लेकर के और 50 लाख रुपए तक के बजट में जो कॉलेजेस हैं, 55 लाख तक के बजट में जो कॉलेजेस हैं, वो आपको रेडियो डर्मा मिल सकता है। या मेडिसिन भी आपको इसी बजट में 40 लाख के आसपास के बजट में, 35 से 40 लाख के आसपास के बजट में आपको 35 हज़ार से 50 हज़ार के बीच में अगर आपकी रैंक है तो मेडिसिन आपको मिल जाएगा। 35 हज़ार अगर आपकी रैंक है तो मेडिसिन आपको 20-25 लाख की फीस में भी मिल सकता है। और अगर आपकी रैंक 50 हज़ार के आसपास है तो मेडिसिन आपको 40 लाख के आसपास, 35 लाख के आसपास की फीस में मिलेगा। रेडियो डर्मा 35 हज़ार रैंक हो, चाहे 40 हज़ार हो, चाहे 45 हज़ार हो, बजट आपका 50 लाख से पर एनम की फीस में, 50 से कम के बजट में रेडियो डर्मा आपको मिलना मुश्किल है। तो रेडियो डर्मा और मेडिसिन जो टॉप के 3 डिमांडिंग ब्रांचेस हैं, मैंने उसका आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके अलावा जितने भी ब्रांचेस हैं, पीड्स, गाइने, ऑप्थल, एनेस्थीसिया, ईएनटी, साइकेट्री, सर्जरी, ये सब आपको 20 से 25 लाख रुपए साल की फीस में मिल जाएगा। लोअर क्लिनिकल ब्रांचेस की बात करें, एनेस्थीसिया, ईएनटी, इन ये सारे ब्रांचेस, साइकेट्री, ये सब आपको 11 लाख से 15 लाख के पर एनम की फीस में भी मिल सकता है। बट बहुत टॉप का इंस्टीट्यूट नहीं मिलेगा, एवरेज इंस्टीट्यूट मिलेगा। लोअर क्लिनिकल ब्रांच इन लो फीस, अभी हम बात कर रहे हैं 35 हज़ार से 50 हज़ार रैंक के बीच। जो टॉप मोस्ट क्लिनिकल ब्रांचेस हैं, रेडियो डर्मा मेडिसिन, वो आपको रेडियो और डर्मा तो 50 लाख पर एनम की फीस, मतलब 45-50 लाख पर एनम की फीस। मेडिसिन 35 से 40 हज़ार, 45 हज़ार तक रैंक है तो 20-25 लाख रुपए पर एनम की फीस, और 45 हज़ार से ऊपर रैंक है तो 35 से 40 लाख रुपए पर एनम की फीस में आपको मिल सकता है मेडिसिन। अगर आपकी रैंक 50 हज़ार से ऊपर है, मान लेते हैं 60 हज़ार तक है, 65 हज़ार तक है या 70 हज़ार तक है, तो क्या पॉसिबिलिटीज है। तो देखिए, सर्जरी मिल जाएगा आपको 20-25 लाख रुपए की फीस में, ऑप्थल मिल जाएगा 20-25 लाख रुपए की फीस में, आपको ईएनटी, एनेस्थीसिया, साइकेट्री, आपको पीड्स भी मिल सकता है 25 से 30 लाख रुपए की फीस में, पर एनम की फीस में। आपको गायने भी मिल सकता है 25 से 30 लाख रुपए पर एनम, 35 लाख रुपए तक, 25 से 35 लाख रुपए तक के बजट में आपको गायने भी मिल सकता है, बट नॉट इन अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट, एवरेज इंस्टीट्यूट या बिलो एवरेज इंस्टीट्यूट। तो रेडियो डर्मा और मेडिसिन को छोड़ के जितने भी ब्रांचेस हैं वो सब आपको बजट थोड़ा बढ़ जाएगा, बट आपको
ये समझ लें आप कि 25 से 30 लाख और 35 लाख, यानी 25 से 35 लाख रुपए सालाना बजट में आपको ये सारे ब्रांचेस मिल जाएंगे। और लोअर क्लिनिकल ब्रांचेस 20-22 लाख रुपए साल की फीस में भी, जैसे एनेस्थीसिया, ईएनटी, साइकेट्री, ये सब आपको 20-22 लाख रुपए, 18 लाख रुपए साल की फीस में भी आपको आराम से मिल जाए। तो अगर आपकी रैंक बिल्कुल ही 70,000 के आसपास है, 65,000, 68,000, 70,000 ऐसे है, तो इन दैट केस रेडियोडर्मा मेडिसिन तो मिलना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल जैसा हो जाएगा, या मिलेगा तो समझ लीजिए बहुत हाई फीस में, 50-55 लाख, 60 लाख। रेडियो तो आपको 70 लाख, 80 लाख रुपए साल की फीस में मिल सकता है। मेडिसिन आपको 50-55 लाख रुपए साल की फीस में मिल सकता है। और पीड्स से नीचे के जो ब्रांचेस हैं, अगर 70,000 रैंक है, 75,000 रैंक है, तो 35 लाख और 40 लाख रुपए पर एनम की फीस में आपको ये सारे ब्रांचेस मिलेंगे। सर्जरी आपको 25 लाख रुपए साल की फीस में मिल सकता है। ऑर्थो आपको 25 से 30 लाख रुपए साल की फीस में मिल सकता है। ईएनटी, एनेस्थीसिया, साइकेट्री ये आपको 20-22 लाख रुपए साल की फीस में 70,000, 75,000 रैंक तक मिल जाएगा। तो ये एक ओवरऑल सिनेरियो है कि 300 से 400 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं, तो ये पॉसिबिलिटीज हैं जो मैंने आपको बताई हैं। हर साल चीजें कुछ ना कुछ चेंज होती हैं। हम देखते हैं हर साल रैंक में कई बार कट ऑफ डाउन चला जाता है, कई बार कट ऑफ ऊपर चला जाता है। ये जो भी मैं आपसे कह रहा हूँ, ये लास्ट एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे कह रहा हूँ, जो लास्ट 1-2 साल का एक्सपीरियंस है उसके बिहाफ पे कह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि ऐसा ही 100% होगा, बट एक एजम्पशन है। हम लोग किसी भी चीज का रेफरेंस लेकर के कोई भी डिस्कशन करते हैं, तो ये एक रेफरेंस लेकर के मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, जिससे कि आपकी काउंसलिंग स्मूथ हो। तो अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, दिए गए नंबर पे संपर्क करें। हम आपको एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके से आपको काउंसलिंग में अप्रोच करना चाहिए, आपका बैकअप कैसा होना चाहिए। और काउंसलिंग से रिलेटेड और भी कोई अपडेट आएगा तो आपको जरूर इंटीमेट करेंगे। नमस्कार।